अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप ठीक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और दिनों दुनिया की सब नेमतों से आपको नवाजे। आमीन। ये वाक़या एक गांव का है जो खाड़ियाँ के नाम से जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, इस गांव के 3 से 4 खौफ से भरी दास्तान हमारे पास मौजूद है। इन्हीं में से एक स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आइंदा भी आप तक ऐसे ही स्टोरी पहुँचती रहेगी। दोस्तों, ये किस्सा खाड़िया गांव का है। जिनके साथ गुजरा वो पेशे से गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन लोगों ने अपनी रिहाइश के थोड़ी ही दूर एक हवेली बना रखी थी। इस हवेली में अपनी गायें, भैंस, बकरी वगैरह इस तरह के जानवर रखे थे। इस जगह सिवाय 2-4 हवेलियों के इर्द गिर्द और कोई रिहाइश ना थी। जैसे इस जगह की सुबह खुशगवार दिखती है, इसी तरह रात को ये हवेली एक तारीकी में बदली हुई नजर आती है। इस हवेली के मालिक का कहना है कि हमें इस जगह 10 से 12 साल गुजर गए हैं। बहुत अच्छे से हवेली का काम चल रहा था। यहाँ से हम दूध वगैरह लेकर शहर जाते और वहाँ बेचा करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक गांव का आदमी रखा था जिसे हम महीने की तनख्वाह वगैरह देते थे। ये रात को यहाँ जानवरों की देखभाल करता था। एक रात इस हवेली में क्या हुआ, सुनिए इसी की ज़ुबानी। इस हवेली के साइड पर एक चारपाई पे लेटा आसमान की तरफ देख रहा था कि ऐसे लगा जैसे आसमान से कोई चिंगारी गिरी हो। चिंगारी गिरते ही सब जानवर ऊंची ऊंची बोलना शुरू हो गए। मेरा तो जहन भी इस तरफ नहीं गया कि ऐसा कुछ होने वाला है। एक तरफ कुत्ते भौंकने शुरू हो गए, दूसरी तरफ गायें वगैरह गिड़गिड़ाने लगी। मैं इनकी आवाज़ सुनकर इनके बारे में गया तो सब जानवर बांधे हुए थे। सब जानवर डरे डरे अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये सब देख रहा था। मैं इस सोच में पड़ा था कि ये जानवर क्यों बोल रहे हैं। इतने साल यहाँ काम करते हो गए, कभी ऐसा माहौल पैदा नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, कभी इस तरफ जाके देखूं, कभी उस तरफ जाके देखूं। ज़हन में ये था कि शायद कोई जानवर वगैरह अंदर ना आ गया हो या कोई सांप वगैरह ना हो जिसकी वजह से जानवर डर रहे हों। एकदम मुझे किसी ने आवाज़ दी मेरा नाम लेकर। मैं इधर उधर देखने लगा पर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आवाज़ किसी औरत की थी। जिस साइड से ये आवाज़ आ रही थी मैं उस साइड पे चलने लगा। चलते चलते मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे मेरे अलावा कोई और भी चल रहा हो। इस वक्त था भी मैं अकेला और बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ने लग गया। मेरे पूरे जिस्म से एक खौफ की ऐसी लहर दौड़ रही थी और मेरा जिस्म ऐसे था जैसे ठंडा पड़ रहा हो। तो अचानक मुझे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो चारपाई उल्टी पड़ी थी। ये सब देखकर मैं दरवाजे की तरफ दौड़ा। डर तो फिर डर होता है। जैसे ही मैंने बाहर जो हमारे सामने एक हवेली थी मैं उसी की तरफ दौड़ने लगा। वहाँ पहुँचते ही मुझे जो वहाँ का रखवाला था इसने मुझे घबराए देखा तो मुझसे पूछने लगा क्या बात है। मैंने इसे सब कुछ बताया कि इसने भी मुझे यही जवाब देते हुए खामोश हो गया कि हाँ मैंने भी एक अंगारा देखा है जो इस तरफ गिरा है। आज रात मैंने इसके साथ ही गुजारी। तो सुबह मैंने हवेली के मालिक से कहा तो मालिक मुझे हैरान होकर देखने लगा। आज रात मेरे साथ एक और आदमी भी था। मेरे साथ जो आदमी था वो सोने के लिए हवेली के कमरे में गया तो वहाँ से चीखता हुआ अंदर से बाहर भागा तो कहने लगा अंदर कमरे में खून बिखरा हुआ है। मैं तो कल की वजह से बहुत डरा हुआ था तो ये सुनकर मेरे होश उड़ गए।
اب میرا حال تو بہت ہی برا ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خود کو سنبھالوں یا اس آدمی کو۔ پر ہم نے ہمت کی اور ہم دونوں کمرے کی طرف جانے لگے۔ جاتے جاتے ہماری نظر مرغی خانے پر پڑی تو مرغی اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ اچانک ہم کو ایک آواز آئی جو صاف سنائی دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم نے جیسے ہی آواز سنی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ہم اتنے خوفزدہ ہو کر بھاگ رہے تھے کہ ہم جب تک اپنے گھر نہیں پہنچے ہم رکے نہیں تھے۔ اپنے گھر جا کر ہی ہم نے سانس لیا۔ اگلے روز ہم نے ڈیوٹی کرنے سے انکار کر دیا۔ حویلی کا مالک جب صبح صبح حویلی گیا تو دیکھا وہاں ایک مردہ حالت میں گائے پڑی ہیں۔ ایسا تھا جیسے اس کے اندر ایک خون کا قطرہ بھی نہ ہو۔ مرغی کھانے پر نظر پڑی تو ایک مرغی بھی وہاں نظر نہ آ رہی تھی۔ سب کی سب مردہ حالت میں مرغیوں کے صرف پر ہی نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں دیکھا تو ہر طرف خون ہی خون۔ یہ دیکھ کر ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ حویلی کے جانور کہیں اور شفٹ کر دیں ورنہ کوئی نہیں بچے گا۔ ہم نے دوسری حویلی والے سے بات کی اور سب جانور اس حویلی میں امانتاً رکھوا دیے۔ آج وہ حویلی بالکل خالی ہے۔ ہم نے عامل کو بلایا، اس حویلی پر اثار عمل کے ذریعے اس مخلوق سے جان تو چھڑوا لی لیکن ڈرتا اس حویلی میں کوئی نہیں جاتا۔ ہم کسی دوسری جگہ حویلی کا بندوبست کر کے اپنا کام دھندہ کر رہے ہیں۔ کچھ دن تک ہم اس حویلی سے بھی ایسے ڈر رہے تھے جیسے یہ وہی حویلی ہو۔ پھر آہستہ آہستہ ہم روٹین پر آ گئے۔ آج اس حویلی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور سٹوریز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔